चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ये सवाल किन्हीं से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले जाना होगा अक्षीय रेखा क्या है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अक्षीय रेखा क्या है? देखिए सबसे पहले जाना होगा अक्षीय रेखा क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेल अक्षीय रेखा। अब देखिए सबसे पहले डायग्राम लेते हैं डाइपोल का, वैद्युत द्विध्रुव का। वैद्युत द्विध्रुव जो है मिडिल पॉइंट को किससे जोड़ करते हैं? O से। एक साइड लेंगे -q और एक साइड लेंगे +q। -q +q क्या है? इसको हम लोग ग्राफ को फॉलो करेंगे। ग्राफ में क्या है? ग्राफ में दाहिना तरफ होता है +x अक्ष, बाएं तरफ होता है -x अक्ष। बस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूनिट वेक्टर अप्लाई करेंगे, जिस कारण इसको ग्राफ को हम लोग फॉलो करना है। इसलिए प्लस को लीजिए दाहिने तरफ और माइनस को लीजिए बाएं तरफ। अब देखिए इसकी लंबाई यहाँ से लंबाई क्या होता है L और यहाँ से लंबाई होता है L। अब देखिए अक्षीय रेखा क्या है? दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाले सीधी रेखा को अक्षीय रेखा कहा जाता है। अब देखिए दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को कहा जाता है अक्षीय रेखा। अब देखिए अक्षीय रेखा में कोई बिंदु होगा, मान के चलेंगे P बिंदु, जहां पर इकाई धनावेश को रखा गया है। अब इस पॉइंट पर हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब समझ में आया पॉजिटिव दाहिने तरफ क्यों रखे? जो कि दाहिने तरफ x अक्ष, बाएं तरफ -x अक्ष। बस इसी को हमको दिखाना है यूनिट वेक्टर, मतलब दिशा, जिस कारण प्लस के लिए दाहिना और माइनस के लिए बाएं तरफ। अब देखिए O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर इकाई धनावेश को रखा गया है। अब यहाँ पर देखा ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार प्लस के कारण एक बार माइनस के कारण। अब देखिए यहाँ से दूरी O से P की दूरी R है, ये पॉइंट को A मान लिया जाए, ये पॉइंट को B मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर OA बराबर OB बराबर लिख सकते L, तो AB बराबर कितना दूरी है? 2L। O से P की दूरी कितना है देखें तो R, तो B से P की दूरी क्या है? पूरा है R, L को माइनस कर दीजिए, तो BP की दूरी हो जाएगा R - L और AP की दूरी हो जाएगा R + L। क्यों? A से P की दूरी, ये दूरी R है, ये L है, R + L। इतना तो समझ में आ गया। अब इसका परिभाषा क्या लिखना है देखिए कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय रेखा में कोई बिंदु P है, जहां पर इकाई धनावेश को रखा गया है। द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करनी है। बस इतना ही लेवल लिखना है। अब देखिए प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए E प्लस Q कहां पर है? यहां पर है। एक बार लेंगे प्लस Q के कारण, एक बार लेंगे माइनस Q के कारण। तो इसका व्यंजक हम लोग पहले देख चुके हैं। यहां पर क्या बताएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बटे यहाँ से आगे दूरी कितना है? BP का स्क्वायर। अब देखिए इसको बराबर यहाँ पर नहीं है, मतलब संतुलन की स्थिति बनी। क्यों? इधर वेक्टर है, इधर स्केलर है। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए एक तरीका है कि यूनिट वेक्टर से गुणा कर देंगे, दिशा दिखा देंगे तो वेक्टर में आ जाएगा। तो दिशा क्या दिखाएंगे? I एक्सिस है, X एक्सिस है, तो X एक्सिस को हम लोग यूनिट वेक्टर I से डिनोट करते हैं। ये तो हम 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा,
अब दिशा को दिखाना है, एक्स एक्सिस पे जा रहा है, एक्स एक्सिस बायां भी तो होता है, बायां भी है दायां भी है, तो किस दिशा में जा रहा है। अब फिर आगे डायग्राम में ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, आकर्षण की विकर्षण, तो विकर्षण तो बाहर की ओर भागेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा बाहर की ओर, और जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इसको फॉलो करना है। हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक हम बता चुके हैं कि जिस दिशा में बल कार्य करेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बताता है। अब बोलिए किधर जाएगा, ये डायग्राम को फॉलो करिए, प्लस एक्स अक्ष की दिशा में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश, प्लस एक्स अक्ष का अनुदिश। अब बीपी का मान पुट करिए, बीपी का मान क्या देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीपी का मान है r माइनस l का होल स्क्वायर। ये समीकरण 1 कर दीजिए, यहाँ पर i कैफ, ये समीकरण 1 कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए फिर माइनस के लिए क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही वाले क्वेश्चन फॉलो करेंगे। आवेश क्या है, माइनस की दूरी कितना है, a p का होल स्क्वायर, यह माइनस से p की दूरी, मतलब a पॉइंट से p पॉइंट की दूरी, r प्लस l। फिर यहाँ पर यूनिट वेक्टर दिखाइए, यूनिट वेक्टर क्या है, या तो बाहर या तो अंदर। देखिए आप फिर ये माइनस ये प्लस है, तो प्लस माइनस आकर्षण होता है, तो बल किधर लगेगा, अंदर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा उसी दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगा अंदर की ओर। मतलब फिर ग्राफ ऊपर करिए, प्लस एक्स अक्ष की माइनस एक्स अक्ष किधर हो जाएगा, बायां तरफ, तो माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश, माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश। बस एक बार प्लस जाएगा, एक बार माइनस जाएगा। अब देखिए फिर आगे इसका मान पुट कर दीजिए, e माइनस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे r प्लस l का होल स्क्वायर, आई कैप। ये समीकरण 2 कर दीजिए। अब देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत के अनुसार दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत के अनुसार P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यहाँ पर, अतः अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए दोनों का ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर इक्वेशन e बराबर e प्लस e माइनस। क्यों, जब परिणामी में लिखेंगे यहाँ पर देखिए परिणामी, तो अब यहाँ पर एक्स को हटा देंगे। अब सीधा मैथमेटिक्स में आ जाइए, समीकरण का समीकरण 2 में ऐड कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r माइनस l का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, बीच में प्लस है और समीकरण 2 में माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r प्लस l का होल स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखो q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 1 r माइनस l का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा, देखिए आगे, अब इसको एलसीएम लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लीजिए r माइनस l का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस खत्म, ये टर्म ये टर्म खत्म,
तो ऊपर में 1 का स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बचा r प्लस l का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस प्लस करता हूं तो क्या बचा r माइनस l का होल स्क्वायर। आप इसको तोड़िए फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या आएगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl। आप इसको ब्रैकेट के अंदर में रखिए, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl। अब नीचे भी फॉर्मूला में आ गए, नीचे वाला क्या आएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट को तोड़िए, ये बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें ये r स्क्वायर l स्क्वायर कैंसिल, तो 2rl क्या जाएगा 4rl। तो ये बराबर क्या आएगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां तक आने के बाद ये 2rl टोटल मिला के 4rl हो गया। अब यहां पे लाना है विद्युत आघूर्ण का इक्वेशन क्या है P बराबर हम लोग जानते हैं Q क्रॉस 2L, तो Q क्रॉस 2L डायरेक्टली पुट कर दीजिए यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दीजिए, उसके बाद संतुलन करिए। देखिए यहाँ पर लिखने का तरीका, यहाँ पर Q क्रॉस 2L डायरेक्टली बैठा दीजिए और नीचे जो मान है वही रख दीजिए। अब ऊपर में संतुलन करिए तो यहाँ पर क्या डालेंगे ऊपर के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर Q है 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए, 2 2 4 हो गया। L है, फिर यहाँ पर R बचा, यहाँ पर R से गुना कर दीजिए, ये हो गया R। अब Q क्रॉस 2L बराबर क्या होता है देखिए यहाँ पर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर P 2R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको दिखाना सदिश रूप दिखाएंगे तो क्या आएगा वेक्टर फॉर्म। यहाँ पर दिखाइए सदिश रूप, वेक्टर ऑफ P बराबर 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू वेक्टर ऑफ P R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर आके हाईलाइट कर दीजिए। अब इसके बाद देखना है क्या स्पेशल केसेस, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका परिणामी की दिशा, विद्युत क्षेत्र की परिणामी की दिशा किधर है। बस यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन के सहारे हम लोग दो इक्वेशन निकाले और दोनों को ऐड कर दिए। परिणामी निकालने के तरीके क्या है, दोनों का परिणामी ऐड किए तो इसका मैथमेटिक्स आ गया। अब यहाँ पर दिखाना है क्या किसकी परिणामी की तीव्रता क्या आएगा और स्पेशल केस। अब देखिए स्पेशल केस निकालने का तरीका। अब देखिए स्पेशल केस, यहाँ पर लिखें स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या देखेंगे कि R वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तब L स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली टू 0। इसका मतलब क्या है देखिए आगे कि ये जो L को छोटा है ये R की तुलना में, क्यों रीजन देखिए ये माइक्रो कोटि है। मान के चलिए L का वैल्यू हो गया 10⁻⁶ मीटर, बोलिए ये 1 माइक्रोमीटर जो खुले आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन R का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, बोलिए 5 सेंटीमीटर खुले आंख से देख सकते हैं लेकिन L का वैल्यू खुले आंख से नहीं देख सकते, मान के चलिए। इसलिए इस मोमेंट में L बहुत छोटा है किसके तुलना में R की तुलना में, जिस कारण L को हम लोग मैनेज कर देते हैं। तो यहाँ पर पुट करिए ये वाला इक्वेशन क्या आएगा वेक्टर ऑफ P बराबर 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट टू वेक्टर ऑफ P R by R स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर L के स्क्वायर की जगह पर 0 हो गया, बस यही इक्वेशन वहां पर आ रहा है। फिर देखिए आगे ये स्क्वायर और स्क्वायर R का पावर 4 आ जाएगा, तो वेक्टर ऑफ P बराबर हो जाएगा 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट टू वेक्टर ऑफ P R, नीचे आ जाएगा R का पावर 4, ऊपर R नीचे आएगा कैंसिल,
तो क्या आ जाएगा कि वेक्टर ऑफ p बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू वेक्टर ऑफ p बटे r का पावर क्यूब। बस सही करा के हाईलाइट कर दीजिए। फिर ये सब अगर कांस्टेंट है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r से क्या संबंध है? यहां पर दिखा दीजिए, क्योंकि इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती का घन होती है, मतलब q होती है। दूरी बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा। अब इसका परिणामी की दिशा किधर होगी? ये विद्युत क्षेत्र की परिणामी की दिशा किधर होगी? दाहिना तरफ कि बाएं तरफ? फिर यही पर आए सवाल कि परिणामी की दिशा, परिणामी तीव्रता की दिशा किधर होगी? इसका एक सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका दिशा होगा कि नहीं, कि दाहिना तरफ भागेगा कि बाएं तरफ भागेगा, तो इसका दिशा किधर होगा? देखिए अब देखिए ये इक्वेशन में क्या हम लोग देखें कि दूरी बढ़ेगा तो तीव्रता घटेगा। ये हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बी पॉइंट से जब बी पॉइंट पे विचार करेंगे, ये दूरी छोटा है, तो देखिए वेक्टर में रूल पड़े हैं, इधर मान के चलो कोई वस्तु को खींच रहा है दाहिना तरफ 4 न्यूटन के साथ और बाएं तरफ 2 न्यूटन के साथ, ये वस्तु किधर भागेगा? दाहिना तरफ 2 न्यूटन के साथ। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, ये वाला दूरी छोटा है और ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी जब देखेंगे तो ये दूरी बड़ा है। दूरी बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगा, मतलब बाएं तरफ जब दिशा दिखाना है तीव्रता कम है, दाहिना तरफ तीव्रता ज्यादा दिखा रहा है, तो ये भागेगा दाहिना तरफ। दाहिना तरफ बोले तो ग्राफ में देखिए प्लस x अक्ष की ओर दिशा, यहाँ पर परिणामी तीव्रता की दिशा प्लस x अक्ष के ओर दिशा। बस यही था ये सवाल, प्लस x अक्ष के ओर दिशा। क्यों? जो कि यहाँ से दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है। ये दाहिना तरफ जब दिखा रहा है तब परिणामी ज्यादा बता रहा है, जब बाएं तरफ है तो उसकी तीव्रता कम बता रहा है। तो हम यहाँ पर दिखा दिए वेक्टर के नियम से, कोई वस्तु है मान के चलो मैदान में, तो एक पत्थर है, कोई आदमी दाहिना तरफ 4 न्यूटन के साथ खींच रहा है और बाएं तरफ 2 न्यूटन, तो ये पत्थर किधर भागेगा? दाहिना तरफ भागेगा, 2 न्यूटन के साथ दाहिना तरफ भागेगा। तो बस उसी पर के तीव्रता की दिशा किधर बता रहा है कि तीव्रता की दिशा ये दाहिना तरफ बता रहे हैं। जो ग्राफ में हम लोग देखे दाहिना तरफ मतलब प्लस x अक्ष के उद्देश्य। तो बस यही था ये आज का सवाल। तो चलिए आज की क्लास कितना है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।